जय हिंद मेरे प्यारे भाई, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी जो है आपका 2026 का, इससे जो भी वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जीके जीएस के, वो हम लेकर आए हैं। आपका जो है 20 प्रश्न रहने वाला है इस वीडियो में, और आपका एग्जाम में भी जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछता है। ये वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी बांध कौन सा है। बताना है कि भारत का सबसे लंबी नदी बांध कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही जवाब देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने बोल रहा है कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है आपको कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन डी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है। बताना है कि रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है। क्या सूरदास है, या तुलसीदास है, या कबीर है, या वाल्मीकि है। तो रामचरित्र मानस के लेखक कौन है मेरे भाई, तो हो जाएगा तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही जवाब देकर चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए चौथा नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान सवाल है ये प्रश्न, जो है बच्चा बच्चा को याद रहता है। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताना है आपको कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए आपका 5वां नंबर सवाल है कंप्यूटर सेक्शन से। बोल रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है। बताना है आपको कि कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाएगा। क्या रैम कहलाएगा, या रोम कहलाएगा, या सीपीयू कहलाएगा, या एलयू कहलाएगा। तो कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाता है, तो रैम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। क्या कहलाएगा, तो रोम कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठा नंबर सवाल। तो देखिए छठा नंबर सवाल बोल रहा है आपसे कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है। या क्षोभ मंडल में पाया जाएगा, या समताप मंडल में, या आयन मंडल में, या बहिर्मंडल में। तो देखिए ओजोन परत कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, तो ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में हो जाएगा, तो समताप मंडल में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के। चलिए देखते हैं 7वां नंबर सवाल। तो देखिए 7वां नंबर सवाल बोल रहा है कि इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। यानी आप सबके बताना है कि इकबाल जिंदाबाद का नारा कौन दिए हैं। तो कौन दिए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शुरू वाला ही हो जाएगा, भगत सिंह दिए हैं। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिए हैं, तो भगत सिंह ने दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 8वां नंबर सवाल है, क्या बोल रहा है। 8वां नंबर सवाल बोल रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। यानी समान मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां नंबर सवाल पर। तो 9वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य, वो भी बताना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, और बताना है हमको, जनसंख्या में नहीं लेना है, क्या लेना है, तो यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछता कि भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है, लेकिन बताना है मेरे भाई जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाता सिक्किम, हो जाता आपका उत्तर। लेकिन यहाँ पर आप हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो गोवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है 10वां नंबर हमारा, कि रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं। बताना है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। क्या थर्मामीटर कहते हैं, ये तो नहीं होगा। बुखार मापने के यंत्र है, बैरोमीटर, बायोमीटर डाब हो गया। स्फेग्नोमीटर कहते हैं, स्फेग्मेनोमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां के सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 11 नंबर सवाल है, समझिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर वर्ष प्रारंभ हुई। बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, आप सबको बताना है। तो किस वर्ष हुई, तो 1951 से हुई। 1951 में प्रारंभ हुई कि 1951 से 1956 तक हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय है 1951 से 1956, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 12वां नंबर सवाल हमसे बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है कि भारत का
राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही आसान सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कमल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो 13वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि बिजली की इकाई क्या है। बिजली की इकाई क्या है आपको बताना है। तो बिजली की इकाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप सब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बिजली की इकाई क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। बिजली की इकाई क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, बोल रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 15वां नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं 16वां नंबर सवाल। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे भाई, तो 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देकर चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो 17वां नंबर सवाल बोल रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह भी कहते हैं। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं मेरे भाई, तो मंगल को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो देखिए 18वां नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आप सब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बरगद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। कौन देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो 19वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। यानी हीमोग्लोबिन में बताना है कि कौन सी धातु पाई जाती है। क्या कैल्शियम पाई जाती है, सोडियम पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, पोटेशियम पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आयरन गैस पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सॉरी, कौन सी धातु पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आयरन धातु पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल और आज का सबसे अंतिम सवाल, यानी 20वां नंबर सवाल देख रहे हैं। तो 20वां नंबर सवाल बोल रहा है कि संविधान का रक्षक किससे कहा जाता है। जो संविधान का रक्षक है इस किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे मेरे भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए हमेशा ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।